यूपीएससी टॉपर टीना रावी हमारे साथ है। टीना, बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ कि टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। किस तरह से, क्योंकि टॉप करा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आई एम जस्ट 22, ये तो ऐसे सपनों वाली बात हो गई। इतना मुझे थोड़ा था कि हाँ पेपर अच्छे हुए हैं, लिस्ट में शायद नाम आ जाए, बट रैंक 1 ये तो बिल्कुल सपनों वाली बात हो गई। सपनों वाली बात है। कब से सपना देखना शुरू करा था आपने कि आपने इंडियन एयरफोर्स सर्विस में जाएंगे? क्लास 11। और किस तरह प्रिपरेशन रहती थी आपकी? मम्मी ने क्लास 11 से ही बहुत फोकस रखा, डिसिप्लिन रखा, इसी की तरफ रखा। मैंने पहले साइंस स्ट्रीम ली थी, फिर मेरे को चेंज करा के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम दी कि नहीं आप इसमें अच्छा, आपको इसमें करना चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट थी इस एग्जाम की वैसी ही ग्रूमिंग मिलती गई, तो इसलिए शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सिंसेरिटी एंड ऑफ कोर्स पेरेंटल सपोर्ट, मदर सपोर्ट इतना ज्यादा था कि पॉसिबल हो गया। पेरेंट सपोर्ट था। टीना, आपने हरियाणा कैडर चुना है, क्यों? हरियाणा चूज करने के बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश, भोपाल, एंड फिर मैं 10 ईयर से दिल्ली में हूँ, तो मुझे एक नई जगह जाना था। मम्मी पापा चाहते थे कि थोड़ा घर के भी पास रहे, तो हरियाणा उस प्रकार से एक ऑब्वियस ऑप्शन बन गया। सेकेंडली, मुझे हरियाणा एज अ स्टेट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है। इतने चैलेंजेस हैं, इतने सोशल प्रॉब्लम्स हैं, बट एट द सेम टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आई कांट बिगिन टू वर्क इन हरियाणा, एंड जेंडर इनइक्वालिटी जो हरियाणा में है, इट इज वन थिंग आई रियली वर्क टुवर्ड्स। मैं लेडी श्री राम कॉलेज से, और हमारे कॉलेज में जो सबसे पहली चीज जो कुछ सिखाई जाती है वो यही है कि men and women are equal. We emphasize so much on gender equality, so that is something I really want to work towards in Haryana. टीना, इक्वलिटी की आपने बात कही है, फैमिली में किस तरह का माहौल रहता था, क्योंकि स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, घर वाले कितना सपोर्ट करते थे? टोटल सपोर्ट। इनफैक्ट आई थिंक जो भी कैंडिडेट्स ने क्लियर किया वो खुद ये बोलेंगे कि एज इफ योर होल फैमिली हैज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड द होल फैमिली हैज क्लियर्ड इट। इतना जबरदस्त सपोर्ट रहता है, सबके सैक्रिफाइसेस लगते हैं, राइट फ्रॉम मदर, फादर एंड सिस्टर, लाइक एवरीबडी हैज देयर बिट इन दिस सक्सेस। लग रहा है कि यहाँ टॉप कर लिया आपने? ऑनेस्टली टेलिंग, अभी भी प्रोसेसिंग नहीं चल रही है कि अच्छा टॉप हो गया, मतलब इट्स हिटिंग मी, अभी भी डाइजेस्ट ही हो रहा है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पता दिल्ली की एक बबली सी गर्ल मेरे को नजर आ रही है, लेकिन उस बबली गर्ल में कहीं ना कहीं इतनी क्वालिटी है, वो किस तरह इनहेंस होती हैं? आई थिंक मेरी जो थर्स्ट है फॉर लर्निंग, for getting molded into a very good bureaucrat, I think this is something which will take me forward. And I'm very sincere, I'm very hardworking. I have a lot of leadership qualities. मैं अपने स्कूल कॉलेज में leadership positions में रही हूँ, तो I think ये मुझे एक enhanced edge देंगे to become a good bureaucrat. And more importantly, I have the will to deliver, to do something for society, to do something for my country. आपके पास ऑप्शन रहेंगे IFS, IAS या IPS, कौन सा चूज करेंगे? IAS, Indian Administrative Services. चलिए, IAS के लिए चुनी गई हैं और ऐसे ही चूज करेंगी, ये कहना टीना रावी का। और चैलेंजेस काफी लिए हैं, और क्लास 9 से ही इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और आज जब ये खुशखबरी इनके पास आई है कि IAS टॉप कर लिया है देश में, अपना बड़ी अचीवमेंट है, और माँ बाप को अपना श्रेय दे रही हैं, और हरियाणा कैडर चुना है। कहीं ना कहीं मुश्किल हालात आगे इनके फ्यूचर में जरूर आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं किस तरीके से इस सर्विस को जो उन्होंने क्रैक करा है, आगे भी अपने फ्यूचर में जो अपने प्लान्स हैं सर्विस के जरिए करती रहें। क्या नाम है? चौहान, टोटल दिल्ली। यूपीएससी के टॉपर टीना रावी के फादर हमारे साथ जसवंत रावी जी। जसवंत जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जब ये समाचार आया कि बेटी ने टॉप करा है, पहला रिएक्शन क्या था आपका? मतलब हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मेरी बच्ची 2 टॉपर रही है, स्कूल में टॉपर रही है, कॉलेज में टॉपर रही है, तो लेकिन ये सिविल सर्विसेज क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दे रही है, और वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है और 22 साल की है, तो ये कभी नहीं सोचा था कि वो ये सिविल सर्विसेज भी टॉप कर लेगी। ये सबसे हार्ड टफेस्ट एग्जाम है, तो हमारे लिए तो इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट। सर, फर्स्ट टाइम इन्होंने अटेम्प्ट क्लियर करा है, अपने बड़ी अचीवमेंट है। किस तरह की सर इनकी प्रिपरेशन रहती थी, किस तरह का स्टडी रूटीन रहता था, वो किस तरह रहता था? बहुत स्टूडियस, स्कूल कॉलेज में भी, तो यहाँ भी अभी सिविल सर्विसेज से अभी टोटल डेडिकेटेड होकर के ये 10-12 घंटे तो एवरी डे का इसका रूटीन था जो पढ़ना उसको, और पूरा इनकी मदर ने उनको पूरा ग्रूम किया है कि किस तरह से ये एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो ये पूरा इनके हार्ड वर्क एंड प्लस दी प्लानिंग एंड विद दी क्रेडिट गोज टू हर मदर, जिन्होंने उसको पूरा ग्रूमिंग किया है, एंड रियली शी हैज मेड अस प्राउड। मतलब मदर ने ग्रूम करा है। मैम, उनकी मदर भी हमारे साथ हैं। मैम, आपने एक बैच लगाया हुआ है, माई डॉटर माई हीरो। आज तो ये भी हीरो है ही। सर ने बताया कि आपने काफी ग्रूम करा है उनको, आप भी इंजीनियर हैं, तो
इंजीनियरिंग फैमिली होने के नाते बेटी आई सर्विस से गई है, कुछ लगा था कि हाँ शायद गलत फील्ड चूज कर ली है? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। मैंने उनको वही करने दिया जो उन्हें सबसे अच्छा लगता था, और वो देख लीजिए रिजल्ट, आज उन्होंने एक्सेल किया अपने सब्जेक्ट पे। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब इन्होंने 10th क्लियर किया था तो 10th में सभी में इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो लोगों का ये था कि भाई आप इसे क्यों नहीं दिला रहे हैं, साइंस मैथ्स क्यों नहीं दिला रहे हैं, जबकि उसके सब में क्यों नहीं बिठाते हैं? इंजीनियरिंग में क्यों नहीं बिठा रहे हैं। तो तब हमने इन्होंने देखा कि भाई बच्ची का जो रुझान है, हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं है, आप वही करिए जो आपको सबसे बेस्ट आता है। आप ऑल साइंस में बहुत अच्छी हैं, तो इन्हें ऑल साइंस मैंने मतलब बाद में चेंज करवाया। मैंने कहा नहीं, आपके नंबर इसी में अच्छे आएंगे। और इन्हें 12th CBSE में भी 100/100 आए थे। LSR में भी ये ऑल साइंस ऑनर्स किया, वहाँ बेस्ट स्टूडेंट रही हैं। तो आउटस्टैंडिंग रहा इनका अपना परफॉर्मेंस। और पेरेंटल प्रेशर मैंने कभी नहीं डाला, जो इन्हें अच्छा लगता था। और न्यूज़पेपर लगाने की हैबिट इन्हें 10th से ही लगा रखी थी। ये 2-2, 3-3 पेपर, मतलब 2-2 घंटा लगा के पढ़ती थी आराम से। खेल खेल में कैसे निकल गया समझ नहीं आया। इस एग्जाम के लिए जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है बहुत जरूरी होता है। आपने जिस तरह कहा कि आपने पूरा सपोर्ट दिया है, एक में फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन जो डेली हैबिट्स होती हैं उनको भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी, ये अब शुरू से ही बहुत अच्छी प्लानर और डेडिकेटेड स्टूडेंट रही हैं। अपना पहले ही टाइम टेबल बना लेती हैं, पढ़ लेती हैं। मुझे बोलना पड़ता है बस बहुत हो गया, अब आप लाइट बंद करेंगे और सो जाएंगी। मैम टॉप कर लिया है, सर आपसे ही पूछूंगा, लग रहा है कि हाँ टॉप वाकई में हो गया है? लग रहा है अब लग रहा है, जब आज सारे लोग इतने कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, साफ जैसे आप प्रेस और मीडिया सब आ रहा है, अब लगने लगा है कि हमारी बेटी ने सही में टॉप कर लिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट। मैम लग रहा है टॉप कर लिया है? जी बिल्कुल। किस तरह सेलिब्रेट करेंगे आप लोग? भगवान मंदिर जाऊंगी पहले, और मतलब माता पिता हैं ये तो खुश है, किसी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि बेटी ने यूपीएससी का एग्जाम टॉप करा है। और जिस तरीके से माँ बाप ने पूरा सपोर्ट दिया है, उसको देखकर कह सकते हैं कि जो भी बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और यही सपोर्ट टीना कपूर की फैमिली को पूरा मिला है। कैमरा मैन ललित का, जिंदर चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली।